चलिए, तो अब तक ये जो है हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है? तो देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस या स्टेबिलिटी के रिलेटेड तुम अपने डीवीए शीट मॉड्यूल वगैरह वहाँ से देख लो, है ना? तो अभी हम करेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना? तो अ, बस अभी लिखो मत, है ना? अभी बस मैं कुछ सवाल पूछते जाऊँगा, तुम्हें बस उसका आंसर देते जाना है। हाँ या ना? एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल है। चलो, तो स्टार्ट करेंगे अभी, है ना? तो मैं बस सवाल पूछते जाऊंगा, तुम्हें बस आंसर देते जाना है। तो क्या तुम इस चीज को पहचान रहे हो? ये सर, एक मिनट, बस एक मिनट मेरे भाई, क्या तुम इस चीज को पहचान रहे हो? हाँ या ना? यस और नो? तुम कहोगे हाँ, ये तो हमने देखा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक ऐसा सेगमेंट ऐड कर दूं, मैं अगर तुम्हारे मुंह के ऊपर ये मार दूं, तो क्या तुम यहाँ पे जवाब देने लायक बचोगे? हाँ या ना? बताओ। देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल, है ना? PROP, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैट आयन, है ना? इसको कुछ लोग प्यार से CPM भी बोलते हैं। हाँ या ना? चलो, देख, तो मैं तुम्हें अभी ये पूछना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा? यस और नो? क्या यहाँ पे एक H है? हाँ। तो क्या ये सिग्मा CH बॉन्ड यहाँ से इसको टच करेगा बहुत ही प्यार से? तुम कहोगे हाँ, बिल्कुल करेगा। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? जी हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने इस बंदे को लैब में भेजा कि मेरे को इस पे थोड़ा डाउट आ रहा है, मेरे को इसका स्टेबिलिटी का डेटा चाहिए, तब मेरे को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डेटा बाहर आया कि ये जो कंपाउंड है, इसके ऊपर ये जो कार्बोकेटायन है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। कार्बो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। ये जो कार्बोकेटायन है, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कुछ कोई कार्बोकेटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। और अगर बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आ रहे हैं, तो तुम्हें सराउंडिंग्स को देखना है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं बैठे फ्री वाले। यस और नो? तो यहाँ पे तुम देखो, क्या तुम्हें कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? हाँ या ना? तुम कहोगे ना, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। जितना तुमने अब तक पढ़ा है, तो उसके नॉलेज से तो तुम्हें यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। यस और? देखो, तुम मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3। तुम कहोगे इसका भी sp3 है, तुम कहोगे इसका भी sp3 है। मैं कहा बहुत बढ़िया। अगर sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन सारे कार्बन का, तो तुम्हें, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि मेरे भाई, इसका बॉन्ड एंगल जो है रहना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। यस और नो? तुम कहोगे यस, तो बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे मेरे भाई, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो तुम ये नोटिस करोगे कि हर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है। तो अगर हर बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, लेकिन उसको होना चाहिए था 109 डिग्री, तो तुम्हें यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि इस बॉन्ड को दबाया जा रहा है? हाँ या ना? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इस बॉन्ड को दबाया जा रहा है? यस और नो? बिल्कुल दबाया जा रहा है। यस और नो? बिल्कुल। इस पे क्या आ रहा है? इस पे आ रहा है स्ट्रेन। तो क्या होगा अगर रिंग पे स्ट्रेन आ रहा है? तो रिंग टूटना चाहेगा, रिंग टूट के बाहर बिछड़ना चाहेगा, बाहर एकदम चला जाना, मतलब उसका ये टेंडेंसी रहेगा कि वो टूट जाए रिंग। यस और नो? बिल्कुल। तो अगर किसी चीज का टेंडेंसी है कि वो टूट जाए, तो क्या मेरे भाई उसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होंगे कि लूजली बाउंडेड होंगे? मेरे सवालों का जवाब दे, यस और नो? तुम कहोगे लूजली बाउंडेड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसको ब्रेक करना ही है, तो लूजली बाउंडेड होंगे, तब आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यस और नो? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे पीछे वाले ये जो सिंगल सिंगल दिख रहा है,
पीछे वाले यहाँ पे जो सिंगल दिख रहा है वो असली में सिंगल नहीं है, वो सिंगल से भी कम है। यस और नो? तुम कहोगे ये तो अर्थ मूवमेंट हो गया सर। हाँ, ये तो अर्थ मूवमेंट हो गया। तुम सिंगल नहीं हो पीछे वाले, तुम सिंगल से भी कम। हाँ या ना? जी। तो ये जो बॉन्ड है ये सिंगल नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं CH3+ में। वो इलेक्ट्रॉन CH3+ में जा रहे हैं, और वो द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गोइंग इन CH3+, वो रेजोनेंस इफेक्ट पे ज्यादा है। यस और नो? चलो। तो यहाँ से हम एक बहुत ही बढ़िया चीज डिराइव करेंगे कि एंगल स्ट्रेन के कारण इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे तो हम उनको करेंगे यूज। इलेक्ट्रॉन्स अगर लूजली बाउंडेड होंगे तो हम उनको करेंगे यूज, और अगर हमने उनको कर दिया यूज तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या तुम मेरे एग्जाम्पल का आंसर निकाल पाओगे अभी? यस और नो? देखो, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड। क्या आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, और टेस्ट का रिजल्ट आता है पॉजिटिव। मैं बिल्कुल दिखाई दे रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से। हाँ या ना? अच्छा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया मेरा 3। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, तीन जगह से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। यस और नो? तीन जगह से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये। क्या तुम मेरी बातों से एग्री कर पा रहे हो? हाँ। तो सर, क्या ये हाइपर कंजुगेशन का जो है एक एग्जांपल है? हाँ या ना? यस और नो? क्या ये हाइपर कंजुगेशन का थोड़ा एग्जांपल बोल सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये हाइपर कंजुगेशन है तो क्या हम इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? यस और नो? क्या तुम इतने काबिल हो कि तुम इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस और नो? तुम कहोगे हाँ। तो अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बना देता हूँ एक बहुत ही शानदार सा स्ट्रक्चर। यहाँ पे प्लस, या फिर मेरे भाई तुम ये वाला चाल भी चल सकते हो। तो क्या आप मेरे ड्राइंग से सहमत हैं? दो आरे सारे हैं, हाँ या ना? तो क्या मैं इसका हाइब्रिड बना दूं? हाइब्रिड बना देते हैं, चलिए। हाइब्रिड बना देते हैं, हाइब्रिड हाइब्रिड बना देते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। टोटल चार्ज कितना है भाई? +1। तो 1 - 2 डेल्टा पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अरे RH रेजोनेंस हाइब्रिड, बहुत ही बढ़िया। तो हमने इसका अभी क्या देख लिया है? हमने इसका हाइब्रिड देख लिया, रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख लिया है। मेरे भाई, क्या तुम यहाँ पे प्लस चार्ज को डांस करते देख रहे हो? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, क्या तुम इसको डांस करते देख रहे हो? हाँ। तो अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो कुछ लोगों ने इसका नाम बहुत ही शानदार तरीके से दिया है, और हम इसको बुलाएंगे या फिर बोलेंगे डांसिंग, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग मेरे भाई रेजोनेंस, RESONANCE, डांसिंग रेजोनेंस। यस और नो? इसको हम बोलेंगे डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है। तो इसी के साथ एक ठीक ठाक और अच्छा जो है एक पार्ट कंप्लीट होता है, राइट? तो देखो, कार्बोकेटाइन का तुम जब भी स्टेबिलिटी देख रहे होगे फ्यूचर में, अगर तुम्हें कहीं पे भी CPM, या फिर ये जो तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन दिखा, या फिर ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन दिखा, या फिर बाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन दिखा कहीं पे जिंदगी में, तो तुम इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे, और तुम बोलोगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? हाँ या ना? चल, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ एक अच्छा टॉपिक, एक बढ़िया टॉपिक, एग्जाम में आने लायक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अभी। तो क्या आपको सर, चलिए नाम नहीं बताएंगे आप उसका, तो कहानी हो जाए एक और बहुत ही बढ़िया वाली, है ना? कहानी हो।
तुम मान लो मेरे भाई कि तुम रात को 12 बजे सुनसान सी रोड पे निकल पड़े। यस, तुम सुनसान सी रोड पे निकल पड़े, और तुमने थोड़ा चला, फिर तुम आगे गए। आगे जाने के बाद एक तुम्हारा चौरस्ता आया, मतलब एक जगह आया जहाँ पे चार रोड मीट हो रहे हैं। फिर वहीं से तुमने देखा कि चारों जगह से एक एक बंदा आ रहा है, और तुम थोड़ा आगे गए, और तुमने थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स को देखा ध्यान से, और तुम्हें ये दिखाई दिया कि चार लोग तुम्हारे आसपास है, एक आगे एक पीछे, एक लेफ्ट एक राइट। और तुम यहाँ पे थोड़ा सा डरोगे नहीं? यस और नो, मेरे को जवाब चाहिए मेरे भाई। जाहिर सी बात है, रात का समय है। अगर आगे एक बंदा है, पीछे एक है, लेफ्ट एक है, राइट एक है, हट्टे काटे छह अच्छे, मतलब अच्छे खासे 6 फुट के हाइट के लोग हैं, है ना, प्रॉपर वाले, तो क्या तुम उनसे डरोगे नहीं रात को? तुम कहोगे हाँ। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम किससे ज्यादा सबसे ज्यादा डरोगे, तुम बोलोगे जो सबसे पास रहेगा मेरे, जो सबसे मेरा पास रहेगा वही, उसी से तो डरूंगा भाई। क्योंकि अगर उसने मार दिया तो बस हो गया, तुम खत्म, मर गए तुम। लेकिन अगर कोई आगे वाला या फिर पीछे वाला कुछ तुमको करने के लिए आया, तुम्हें दिख जाएगा, तो तुम एक मूव कर सकते हो। यस और नो? बिल्कुल। तो सबसे जो तुम्हारा पास रहेगा, तुम्हें उसी से डरना है। हाँ या ना? हाँ। तो जो सबसे पास रहेगा, तुम्हें उसी से डरना है। तुम डर गए, तो तुम थोड़ा डिस्टेंस तो इस उसी डर के साथ चल सकते हो, है ना। मान लो कि तुम 10 मिनट तुमने चल लिया उसी डर के साथ, लेकिन एक टाइम आता है कि तुम्हें लगने लग जाता है कि नहीं भाई, ये तो बहुत हो रहा है, और मुझे अभी निकल जाना चाहिए। ठीक है, बस कहानी को दिमाग में रखो, याद रखो। और अभी हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल, जो कि इसी कहानी के आसपास घूम रहा है। बेंजीन बोलते हैं इसको, प्लेनर बनाएंगे बेंजीन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। यस, अगर मैंने यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, मेरे भाई क्या तुम मानते हो कि यहाँ पे p ऑर्बिटल्स रहेंगे 6, और ये एक और नाइट्रोजन पे p ऑर्बिटल 7? हाँ या ना? तुम कहोगे हाँ। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो लेट्स ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। मेरे भाई, मैं इसी चीज को कॉपी करके गेम खेल दूंगा यहाँ पे, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। बस 1 मिनट देना मेरे को, सभी लिखते जाएंगे साथ साथ। मेरे भाई सभी लिखते जाएंगे साथ साथ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो, इसको हम थोड़ा अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे। मेरे भाई क्या तुम्हें डैश का मतलब है, मतलब पता है? जो मैं डैश पे दिख रहा हूँ, वो बस ये है कि हम लोगों से दूर है। देखो, ये तुम्हारा बेंजीन है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेंजीन है। यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन है, और अंदर की ओर मेरे भाई, अंदर की ओर तुम्हारा हाइड्रोजन है, और बाहर की ओर एक और तुम्हारा ऐसे हाइड्रोजन है। यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे बाहर हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और बाहर हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? तुम कहोगे हाँ। यस, विजुअलाइज करेंगे भाई, विजुअलाइज करके सीखेंगे, बढ़िया तरीके से सीखेंगे, तो जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। अगर तुम रटोगे ये हो गया, एसआर हो गया, ये ग्रुप रोटेट हो गया, रेजोनेंस रेजोनेंस रुक जाएगा, ऐसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिलीव इट और नॉट, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे मैंने, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रट लेते हैं, बोलते कि एसआर आ गया, एसआर आ गया, ऑर्थो लग गया, ये लग गया, वो लग गया, रेजोनेंस हो गया, ग्रुप रोटेट कर दिया, और इसीलिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये सब वो लोग सोचते हैं। लेकिन अगर तुम असली में पढ़ना चाहते हो, अगर तुम्हें ऑथेंटिक पढ़ना है, तो तुम्हें इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें शॉर्टकट से दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉपर मेथड लगाने पड़ेंगे सवालों में। अगर तुम मेथड लगाओगे, तो तुम्हें मिल जाएंगे भाई रिजल्ट, सच बता रहा हूँ। बस देखो, यहाँ पे ऐसे हो रहे है ना, यस और नो। यहाँ पे रेजोनेंस का मैंने एक तरीके से इलास्ट्रेशन आपके सामने जो है दिखा दिया है। यस और नो, बहुत बढ़िया। मेरे भाई क्या आप पोजीशंस के नाम जानते हैं? इसको प्यार से बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो। इसको बोलते मेटा, इसको भी मेटा, इसको पैरा। यस और यस। देखिए, अगर मैं कहूं
मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि मैंने ऑर्थो पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरे को जल्दी से जल्दी बताए, जल्दी से जल्दी मेरे को ये बताए कि अगर मैं ऑर्थो पे दो मिथाइल चिपका दूंगा, तो आप कैसे महसूस कर रहे होंगे? बताओ, जल्दी से बताओ। सच बताना, सच के सिवाय कुछ मत बताना, क्योंकि भाई मैं झूठ पकड़ लेता हूँ। यस और नो। देख, ये यहाँ पे एक एमी आ गया, यहाँ पे एक एमी आ गया, हाँ या ना? हाँ, देखो, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड। यस। चल, तो इसको हटा देते भाई, पैरा ये सब पोजिशन है ना, मैंने मिथाइल को रहने देते। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। यस और यस। मिथाइल मिथाइल है। हाँ। अभी हाइड्रोजन कहेंगे कि, अभी देखो हाइड्रोजन का क्या सीन है। ये बेंजीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, अंदर की ओर एक हाइड्रोजन, बाहर की ओर एक नाइट्रोजन। यहीं पे इसी के एकदम बगल में मेरे भाई हाइड्रोजन रात को रोड पे चल रहा था, बगल में दो मिथाइल तुमने पटक के दे दिए। तो क्या अभी हाइड्रोजन नहीं डरेगा? हाइड्रोजन बिल्कुल डर जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन फिर भी सह लेगा। वो बोलेगा कोई बात नहीं, मिथाइल ही तो है, थोड़ा चल लेंगे, उसके बाद इसका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा। हाँ या ना? च- इसके बाद, इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं, बस एक मिनट, बस एक मिनट, बस पेस्ट करने दो इसको। देख, इसके बाद मेरे भाई, अगर मैं H और H को हटा के, अगर मैं ME कर दूं, यहाँ पे भी NME2, और मैं यहाँ पे भी अगर सेम गेम खेलूं, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि आंसर यहाँ पे कुछ और होगा? हाँ या ना? क्या यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि आंसर कुछ बदलेगा? बताओ। शर्माओ मत, शर्माओ मत, बिल्कुल मत शर्माओ, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। देख, यहाँ पे एम ही रहेगा, हाँ या ना? यहाँ पे भी एम ही रहेगा। मेरे भाई, अभी मिथाइल चल रहा है एक हाईवे पे रात को, लेफ्ट राइट में तुमने दो तीन और दो मिठाई मिथाइल और लगा दिए। मिथाइल तो पहले से ही है बल्कि, एक और बल्कि आ गया, एक और बल्कि आ गया, चारों तरफ बल्कि 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 हो गया। चारों नहीं, दोनों तरफ, दोनों तरफ बल्कि और बल्कि हो गया। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर फील नहीं करेगा। तो क्या कर लेगा ये बताओ? क्या करेगा, क्या होगा यहाँ पे? क्या तुम थोड़ा सोच पा रहे हो? मेरे भाई, क्या तुम सोच पा रहे हो, हाँ या ना? बताना, खोल के बताना, दिल खोल के एकदम, दिल खोल के बताओ। यस और नो, बस एक मिनट, मेरे को ये रेजोनेंस के डायग्राम बनाने दो। ठीक है, ये लो, ये लो। चलो, अभी ये जो बल्कि ग्रुप है, ये बेंजीन का प्लेन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है। और ये जो ऑर्थो ग्रुप है, इसी के, मतलब ये जो ऑर्थो ग्रुप है और ये मिथाइल है, वो बहुत पास है। देखो, मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रहा हूँ, प्लेनर तरीके से बना रहा हूँ। तुम्हें बोर्ड से ही समझ आ जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ऐसे तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये बेंजीन का प्लेन है, नाइट्रोजन है, मिथाइल अंदर मिथाइल बाहर, सेम प्लेन में। यहाँ पे बेंजीन का एक और ऑर्थो पे मिथाइल, यहाँ पे एक और मिथाइल। मिथाइल मिथाइल दोनों बहुत पास पास। अगर दोनों बहुत पास पास, तो ऑब्वियसली बड़े बड़े ग्रुप है, तो दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये जो नाइट्रोजन का मिथाइल है, वो डर जाएगा कि ये दो कौन मिथाइल है मेरे बगल में। ऑब्वियसली अगर ये डर गया, तो क्या इसने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है? क्या मतलब, पहले तो जब हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तो थोड़ा बहुत चल लेता था मिथाइल के साथ, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी मिथाइल है, बाजू में मिथाइल है, डर गया। अभी क्या होगा? अभी बॉस बहुत हो गया, अभी मैं नहीं चल पाऊंगा, अभी मैं करूंगा रास्ता चेंज। इनको जाने दो जहां पे इनको जाना है, मैं करूंगा रास्ता चेंज। मैं कर लूंगा अपने आप को मेरे भाई रोटेट, हाँ या ना? देखो, तो ये कर लेगा खुद को रोटेट, और अपने प्लेन को मेरे भाई क्या कर देगा? चेंज। यस। देखो, रोटेट कर देगा, अपने प्लेन को कर देगा चेंज, और रेजोनेंस को इनहिबिट कर देगा, मतलब रेजोनेंस को स्टॉप कर देगा, या फिर एक तरीके से मेरे भाई रेजोनेंस को कर देगा ये अवॉइड। चल, तो अगर ये ऐसे रेजोनेंस को अवॉइड, देखो ये क्यों घूम रहा है? देखो, थोड़ा सोचो, क्यों घूम रहा है? क्योंकि इसको लग रहा है कि
मिथाइल मेरे बहुत पास है। एक ही प्लेन में मिथाइल, दो मिथाइल है, और बेंजीन के भी दो मिथाइल है, एक ही प्लेन में है, पास पास है। लेकिन अभी अगर ये जो है एन वाला प्लेन, अगर ये ऐसे रोटेट कर गया तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक मिथाइल ऊपर एक नीचे, इसका अंदर इसका एक बाहर, तो ऑब्वियसली बहुत दूर दूर हो गए। अभी इसको सेफ फील कर रहा है मिथाइल, तो ये रोटेट कर लेगा। और अगर ये रोटेट कर लिया तो ऑब्वियसली पी ऑर्बिटल जो है पैरेलल नहीं हो पाएंगे। और अगर मेरे भाई पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस रुक जाएगा? मेरे सवालों का जवाब दे। क्या आपको समझ आ गया है? चलो, तो यहाँ पे ये प्लेन कर देगा अपना रोटेट। और मेरे भाई, रोटेट करने के बाद आपको कुछ बहुत ही बढ़िया सा डिजाइन देखने को मिलेगा। वो आपके आंखों के सामने मैं यहाँ पे मारने जा रहा हूँ। ये लीजिए, ये हो गया। बस 1 मिनट रोटेट करके मार ही देता हूँ आपके मुंह पे। देखो, ये जो एन है, इसने अपना प्लेन कर दिया है अभी रोटेट, है ना? ऐसे रहेगा एन, राइट? तो ये ऊपर एम ही हो गया, नीचे एम ही हो गया। और ये जो मेरे भाई पी ऑर्बिटल है, ये जो पी ऑर्बिटल है, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये पी ऑर्बिटल ऐसा था, ये पी ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये तो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, पी ऑर्बिटल तो ऐसे ही ओवरलैप करते बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये ऐसे ओवरलैप करेगा, और अगर ये ऐसे ओवरलैप करेगा तो रेजोनेंस रुक जाएगा। हाँ यार, चलो बहुत शानदार। तो अभी मेरे को सभी ये बताएंगे कि क्या इसमें पॉजिटिव आर था? हाँ। क्या इसमें नेगेटिव आई था? बिल्कुल। नाइट्रोजन माइनस आई भी कर रहा था, प्लस आर। यहाँ पे भी प्लस आर माइनस आई। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, तो प्लस आर का दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है, सिर्फ माइनस आई हो रहा है, जो कि बहुत ही शानदार बात है। चल, तो मेरे भाई इसी को हम बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, सर इफेक्ट। इसको हम प्यार से बोलेंगे सर इफेक्ट। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, इसको हम बोलेंगे प्यार से सर इफेक्ट, सर का इफेक्ट। चल, लिखेंगे इसको बहुत ही सही तरीके से। चल, सर इफेक्ट भी हो गया, बहुत बढ़िया। क्या मेरे को सवाल करवाना चाहिए इस पे? बिल्कुल, एक सवाल 100% करेंगे। देखो, देखो मगर बोर्ड पर, NO2, NO2, यहाँ पे मान लो कुछ आई है ना? एक और कर लो। यहाँ पे मान लो NO2 है, यहाँ पे मान लो आई है, यहाँ पे मान लो NO2 है। हाँ या ना? NO2 है? यस और नो? यस और नो? चलो, देखो मैंने एक चीज नहीं बताया आपको, चलो वही बता देता हूँ। पहले इसको थोड़ा बाद में करेंगे। मेरे भाई, मेरे को तुम ये बताओ कि जो बेंजीन के बाद वाला ग्रुप है, मैंने एग्जाम्पल में तो NH2 लिया था, यस और नो? जी हाँ, मैंने NH2 लिया था। H डर रहा था ऑर्थो वाले ग्रुप से, ऑर्थो वाले मतलब ऑर्थो पोजिशन पे जो ग्रुप आ रहा था बड़ा सा, उससे H डर रहा था। क्यों? क्योंकि वो H का प्लेन और जो ऑर्थो पे ग्रुप आ रहा था, उसका प्लेन सेम था, सेम प्लेन पे बहुत पास पास हो रहे थे। सो दोनों मतलब H जो है ऑर्थो वाले ग्रुप से डर के अपना प्लेन उसने शिफ्ट कर लिया। तो क्या मैं यहाँ से एक कंडीशन डिराइव कर दूं कि जो कनेक्टिंग एटम है, उसका प्लेन होना चाहिए द सेम प्लेन एज द ग्रुप एट ऑर्थो? क्या ये मैं नोट लिख दूं? बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका एक नोट पॉइंट, आज का पहला नोट पॉइंट। द ग्रुप, द एटम या फिर ग्रुप कनेक्टेड, कनेक्टेड टू द रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, the atom या फिर group connected to the benzene ring should not be linear, should not be linear, and it and the atoms of the group, the atoms of the group
right? The atoms of the group and the group at ortho must be must be in same plane for सर इफेक्ट। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो, ये बेंजीन है, यहाँ पे ग्रुप कनेक्टेड है, इस ग्रुप के दो ऐसे हाथ हैं बड़े बड़े, एच और एच, जो कि सेम प्लेन है बेंजीन के ऑर्थो वाले ग्रुप से, इसीलिए तो कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप के हाथ काट डालूं, इस ग्रुप पे सिर्फ मैं अगर बॉडी रखूं, सपोज मान लो कि मैंने ओ एच रख दिया, तो यहाँ पे बेंजीन, उससे कनेक्टेड ओ, उसके पीछे एक एच, सिंपल लीनियर हो गया, यहाँ पे कुछ रिपल्शन की बात ही नहीं आया। हाँ या ना? अगर मैं कुछ लीनियर डाल दूं, यस और नो, लीनियर कुछ भी डालूंगा तो रिपल्शन नहीं आएगा। रिपल्शन तभी आएगा जब ग्रुप का कोई हाथ रहेगा, और वो हाथ रहेगा इन द सेम प्लेन एज द बेंजीन। क्या आप मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे हैं? देखो, अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत जा रहा है, आप जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर। चलो, तो बहुत हो गया है ना, इतना एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो चलो, एक नोट पॉइंट हो गया लीनियर और वो सब। अभी एग्जांपल बता देते हैं आपको। सर, इफेक्ट शोइंग शोइंग मॉलिक्यूल, ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, हम आपको थोड़े बहुत इफेक्ट दिखाएंगे या फिर कंपाउंड दिखाएंगे। NO2, NH2, हाँ या ना? NO2, NH2, फिर आप क्या लोगे? ये भी ले लो, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, हाँ या ना? यस और नो, है ना? फिर आप ऐसे ले लो भाई, है ना? एक मिनट, वेरीफाई करते हैं थोड़ा, वेरीफाई करेंगे। हाँ, NO2, NH2, NMe2 को कैसे भूल गया भाई मैं? NMe2, है ना? NHMe, है ना? NHMe, फिर ये वाला भाई को तो, ये वाले भाई को तो बना ही दिया था, है ना? फिर ये वाला भाई बनेगा, फिर ये वाला भाई, हाँ या ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये वाले ग्रुप्स करेंगे SIR को शो। अभी मैं अगर तुमसे ये एग्जांपल्स दूं, देखो मैं बस आपकी जिंदगी आसान कर रहा हूं, तुमको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना, ठीक है? बस यहाँ पे बस मैंने नोट पे लिखा है कि अगर ये आए तो SIR होगा। अब बस क्वेश्चन में देखो, अगर लीनियर है तो नहीं होगा, लीनियर नहीं है, हाथ है उसके दो, अगर सेम प्लेन में है एज द ग्रुप ऑफ ऑर्थो, रिपल्शन हो रहा है, तब मुड़ जाएगा, बस खत्म बात। यस और नो? बस हो गया। SIR जहाँ पे नहीं होगा, है ना, नॉट पॉसिबल, है ना? अरे समझ लो यार, नॉट पॉसिबल जो भी है ना? FCl, Br, I, हाँ या ना? क्या ये लीनियर है? क्या ये ग्रुप है? नहीं, ये तो एटम है, सिंगल है, यहाँ पे इसमें क्या लगेगा ऐसा यार? हेलोजन में नहीं रहेगा। उसके बाद OH-, ना, OR-, है ना, इन पे नहीं लगेगा। उसके बाद किस पे नहीं लगेगा? SO3H पे नहीं लगेगा। क्यों? SO3H का देखो भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है, SO3 टेट्राहेड्रल होता है भाई, ये तुम्हें ये तो IOC से इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, है ना? ऐसे होता है ये, हाँ या ना? ऐसे टेट्राहेड्रल होता है ये, यस और नो? TETRA, हाँ, बहुत बढ़िया। टेट्राहेड्रल होता है, SO3H नहीं लगता। वेरीफाई कर लेते हैं अभी और स्ट्रक्चर, देखो ये नहीं लगेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं लगेगा, क्यों? लीनियर है। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड H नहीं लगेगा, हाँ या ना? इसको प्यार से हम लोग एसिटिलीन बुलाते हैं भाई, यस और नो? शेर, चलो, बहुत बढ़िया। तो एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिया है, यस और नो? चलो, NH2, NH2, NH2 मैंने गलत जगह लिख दिया यार, माफी चाहूंगा। NH2 यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखा तो है हमने ऊपर की NH2 पे नहीं लगता। यस और नो? चलो, तो आपने अभी एग्जाम्पल देख लिए, तो सवाल करो अभी, बहुत ना प्रॉपर वाले सवाल करेंगे, शानदार। ठीक है, सवाल देखो अभी, क्या होगा सवाल में, बताओ। ये एक 1 और 2, यहाँ पे क्या होगा भाई, बताओ। यहाँ पे क्या होगा ये मेरे को बताओ। NO2 क्या है? N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, राइट? तो इसके दो हाथ हैं, सेम प्लेन में है। I इज ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू दिस NO2,
एंड आई इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दिस NO2। तो यहाँ पे रिपल्शन फेस होगा। तो अगर ये रिपल्शन फेस होगा तो क्या ये अपना प्लेन बदल देगा? हाँ। क्या ये अपना प्लेन बदल देगा? हाँ, बिल्कुल बदल देगा भाई, क्यों नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदल देगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा? क्या यहाँ पे SIR दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ पे नो सर, यहाँ पे यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ हमारा बहुत ही एक बढ़िया सा टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं SIR, वो खत्म होता है। तो क्या तुम ब्रेड रूल करना चाहोगे इस क्लास में? अगर तुम मेरी मानोगे तो आज के लिए बहुत हो गया। आज के लिए बंद करते हैं। तो होमवर्क करते रहे। खैर आज तो होमवर्क नहीं है, तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए। बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।